तो देखिए मेरे घर की ये हालत है। मेरे घर का मेरे पूरा कपड़ा, बेटे का ड्रेस वगैरह सब कुछ है। बाकी अलमीरा ठीक है क्योंकि मैं आजकल अलमीरा और ये सब कुछ पहले ही जल्द सडनली सही कर दे रही हूँ। बेड की जो हालत है, इतने कपड़े मुझे वॉश करने हैं तो मैं अभी भिगा दूँगी वॉश करने के लिए। और कमरे वगैरह मेरे एकदम ठीक है, नीट एंड क्लीन है। तो इसमें तैयारी जो साफ़ सफाई करनी है ना, वो डस्टिंग का ही करना है। और डेली का डेली आप करो डस्टिंग। यहाँ पे देखिए मेरे बेटे की टिफ़िन भी खुल के रखा गई है क्योंकि इसके नाश्ता मैंने हटा दिया था और कंप्लीट ख़त्म कर दिया था। बाकी ये किचन की आप जो हालत देख रहे हो वो है ही है। साथ में सब कुछ करूँगी, क्लीन करूँगी और सब कुछ दिखाऊँगी कि क्या करना है क्या करना है। तो सबसे पहले घर को अरेंज करिए, तो अरेंज कर लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। हेलो गाइस, और मैं अभी बस सुबह के टाइम है, बेटा वगैरह सब लोग चले गए हैं स्कूल और आज है थर्सडे का दिन और मैं जा रही हूँ सबके घर की क्लीनिंग करने फटाफट क्योंकि बज रहे 8:30 1 आवर में पूरा कर दूँगी। करके मैं जाऊँगी नीचे अपना जैसे पापड़ वगैरह डालने के लिए, क्योंकि नीचे वाली आंटी ने कहा कि ज़रा सा हेल्प कर देना मेरा चिप्स डालने में, क्योंकि मेरा उनका चिप्स बहुत अच्छा लगा था। मैंने बनाया था जो चिप्स, उसका ब्लॉग मैंने डाला ही नहीं क्योंकि फटाफट जल्दी करना था। तो नीचे जाऊँगी तो अभी कुछ करूँगी तो उसका भी ब्लॉग आपको डाल के दिखाऊंगी। तो बहुत अपना एक कांड भी हो गया था, वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि वो कांड मैं आपको आज नहीं तो कल वाले ब्लॉग में ज़रूर से बता दूंगी। अभी हुआ था रिसेंटली, 2 बार कांड हुआ था, मैं तो वो बताऊंगी ज़रूर से आपको। तो वो अभी आज का नहीं तो कल का ब्लॉग में तो पक्का, कल के ब्लॉग में वो आएगा क्योंकि उसका सब कुछ हो जाएगा। तो मैं कल का ब्लॉग में आपका रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि उसके साथ क्या हुआ था मेरे साथ। तो अभी जा रही हूँ फटाफट से घर क्लीनिंग करने। 1 आवर है मेरे पास, तो फटाफट से पूरे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब कोई कहता है ना मदद करने के लिए तो मैं कभी मना नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए फटाफट से घर की क्लीनिंग करती हूँ। पूजा वगैरह हो गया है। देखिए आज बृहस्पति का दिन है तो मैंने टीका भी लगा लिया है और बस मैं जाऊंगी अभी बस नीचे आंटी के घर, क्योंकि 11 बज रहे हैं। सोचे थे जल्दी कर लूँगी, लेकिन वो नीचे भी आंटी भी चली गई थी अपने बच्चे के लिए वो, तो उनके थोड़ी चिप्स कटवाने में मदद करवा दूँ, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं। 12:30 बजे तक मुझे भी कुछ नहीं करना है, मैं अभी बैठूँगी। मैंने कहा कि चलो 1-1.5 घंटा लग के उनका काम करवा लूँ। मैंने ये सूट पहना है आज, तो मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ इस समय, मुझे लग रहा है कि डबल चीन पूरे निकल गए हैं। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं उनका काम है, फिर मैं आपको दिखाती भी रहूँगी कि मैंने कैसे बनाया क्या किया। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो मैं यहाँ पे सब क्लीन बंद करके जा रही हूँ, क्योंकि घर है ना आंधी वांधी वगैरह कुछ भी आ सकता है। थोड़ी सी क्लिप बंद करके जाऊँगी तो मुझे ठीक लगेगा। तो बस थोड़ी सी पैकेजिंग करनी ज़रूरी होती है। तो चलिए बस मैं नीचे चलती हूँ और काम निपटाती हूँ किसी और का। तो फिर घर तो क्लीन हो गया है, दिख जाएगा। और ये देखिए माता रानी का दीपक भी मेरा, मैंने भूल गया एक चीज़ लाना, तो सबसे पहले जा रही हूँ वो चीज़ लाने, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ मैंने रखा था वो चीज़, मतलब कि ये कटर, चिप्स कटर। मैं लेकर फिर आती हूँ चिप्स अपना। तो चलिए लॉक करते हैं। तो चलिए कटवाती हूँ। गाइस मैं आ गई हूँ सब कुछ करके, फिर तुरंत कपड़ा भी डाली हूँ, थोड़ी देर रेस्ट की हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आंटी भी करती है तो सबको हेल्प चाहिए वो रहता है। आज व्रत भी है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने फटाफट से। तो मैं आलू लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, थोड़ी सी अदौरी या तो ऐसे ही आलू लौकी की बना दूँगी सब्ज़ी इनके लिए। तो सिंपल सी रहेगी, चावल सब्ज़ी खाते हैं आजकल। तो फिर मैंने पूछा भी, अभी फ़ोन आया था कि तनुष को लेकर भी आ जाना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तनुष को लेकर भी आ जाऊँगी अपना। फिर मैंने पूछा कि आप चावल खाओगे कि रोटी, तो गई इन्होंने कहा कि नहीं चावल खाऊंगा। तो फिर भाई इसके लिए ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए। तो मैं फटाफट से आलू लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ और फटाफट से, और पापड़ में शाम को दिखाऊंगी, क्योंकि किसी घर मतलब कि रिकॉर्डिंग करना मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नहीं की थी। तो चलिए फटाफट से खाना बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, सब्ज़ी तो बन गई है, कुकर सीटी दे रही होगी, वो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ मैं थोड़े से कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़े एटलीस्ट नहीं हैं, तो कपड़े फटाफट से 5 मिनट प्रेस कर लेती हूँ। ये वाले कपड़े प्रेस कर लूँ फटाफट से जाने के लिए तैयार, जल्दी से फटाफट से प्रेस करके फिर रेडी होती हूँ।
ये गाइस इतने पूरे बने हुए हैं पापड़, इतने मेरे भी बने हुए थे। 5 किलो आलू के पापड़ हैं, तो बस इतने बने हुए हैं। तो जाके आंटी को मैं दे देती हूँ और ये पापड़ आराम से वो रखेंगी धूप में। मुझे नहीं लगता कि आंटी को ये सब अच्छे से सूख गए हैं, तब यहीं बाहर धूप में 1-2 घंटा रख लीजिए, फिर पापड़ एकदम रेडी हो जाएंगे 2-3 घंटा। तो फिर मैं तो सोच रही थी कि ऐसे कर लूँ, और अभी मुझे तो बस ही मैं कहूँगी अगर मैं नीचे 2 घंटा धूप दिखा दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। सूख भी जाएगा और सब कुछ हो भी जाएगा। बाहर धूप में ले जाने में मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। तो फिर मैंने सोचा है कि अभी जाके दिखा देती हूँ आंटी को कि इतने पापड़ मैंने दे दिए हैं। मैं जा रही हूँ आंटी को दे करके, फिर मैं निश्चिंत होती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ। जब तक घर के काम ना होना तो कोई काम नहीं। तो ये बहुत बड़ा काम था, आंटी का बोली थी, तो कल उन्होंने बहुत हेल्प कराया। उसके बाद फिर मैं आ गई तो करवा के, तो फिर चली फटाफट मैं आंटी को देती हूँ इसके बाद बस। गर्मियों का सबसे बड़ा काम होता है आपका ये कूलर भरना, पानी देखिए, और ये बालकनी मुझे डेली की डेली धुलना पड़ता है, क्योंकि जब ये हवाएं चलती है ना तो खूब धूल मिट्टी आती है। तो सबसे पहले तो मैं इसको एकदम क्लीन करती हूँ, नहीं तो मेरा घर मतलब कि ये नहीं साफ़ रहेगा ना तो मुझे कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। और जब इसको धुलिए ना, इतनी सोंधी महक आती है मिट्टी वाली, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा लगता है, फीलिंग आती है। तो चलिए अभी मैं घर को क्लीन करने जा रही हूँ, तो बेडशीट वगैरह सब चेंज करूँगी, तो फटाफट से चेंज करती हूँ फिर दिखाती हूँ। नहा धो करके एकदम रेडी हो गई हूँ, हेयर वॉश कर के एकदम, और पूजा वगैरह करके अभी बज रहे हैं 11-11:30 हो रहे हैं। और मैंने पूरे घर को ठीक किया है, एकदम क्लीन किया है, और कपड़े भी आप बाथरूम में देख सकते हो, दिखा दूँगी अभी कि मैंने कितना वॉश किया है। अभी बाथरूम में घुस जाइए तो अभी दिख नहीं रहा है इस कैमरे से, यहाँ पे देखिए, अब दिखेगा भी नहीं। ये देखिए इतने कपड़े हैं जो मैंने धुल करके एकदम रखा है, वॉश करके, और बस। और बेडशीट आपको पता ही है कि मैंने ये वाला बेडशीट बिछाया है। घर का लुक आपको पता ही है कि कैसा है, क्लीन कर दिया है मैंने एकदम टोटली। और आंटी ने मुझे अब इतना चिप्स दिया है घर पे ला करके कि आप इतना चिप्स ले लो, तो मैंने उसको अपने उसमें डाला है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इतना चिप्स। उसने कहा कि आपको अब सादा नमक वाला है, तो मेरे लिए मैं ये ज़्यादा नमक वाला भी आप रख लो, नमक वाला भी। तो ये आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। तो इतना चिप्स मुझे भी है, तो मैं तलूँगी तो इसको भी देखूँगी कि कैसा है कैसा नहीं है। तो बस ये भी ऐसे ही रखी हूँ, इसको भी बड़े पैकेट में करके रखूँगी। तो बस यही सब चीज़ें थी जो मैं आपको दिखा रही थी। कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे फ्रंट कैमरा हो रहा है, तो चलिए इग्नोर करिएगा। और अभी जा रही हूँ बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए। बेसन की जो सरसों मसाले वाली सब्ज़ी है वो बनाऊँगी, और मेरे हस्बैंड कुछ लेकर आए हैं, वो भी दिखाऊँगी आपको थोड़ी देर में। तो पहले बेसन की सब्ज़ी बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और सब दिखाती हूँ उसके बाद कि क्या और भी लेकर आए हैं, और हो सके तो कुछ उतना भी और भी लेकर आए उसको। तो चलिए क्या है वो भी बताती हूँ। तो चलिए अभी बताती हूँ। मैं बस ये खा रही थी, ये बूंदी का लड्डू है देसी घी वाला। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। मैं 2 पीस खा भी ली हूँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी मिठाई बनी थी। तो देसी घी वाली ये बूंदी का लड्डू तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, मेरे और मेरे बेटे का फेवरेट है। तो ये भी आएगा तो खाएगा। और ये बूंदी का लड्डू, ये इन लोग के यहाँ साइड मुहूर्त थी, ये खाए नहीं क्योंकि नाश्ता करके गए थे, तो और नमकीन था ये सब। ये पैकेट डिब्बे में था, तो इन लोग के ऑफिस के लोग इनके बैग में रख दिए, जाइए घर पे खाइएगा। ये 2 पैकेट ये लेकर आ गए, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके देसी घी के लड्डू बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए देखिए, मेरे हस्बैंड अभी आ गए हैं, आराम कर रहे हैं। तो चलिए बस मैं बैठती हूँ, अभी बताती हूँ क्या है। और मैंने ये लाया था, ये मंगवाया क्या था, इनको गए थे तो ले आए थे। ये टोटल आम है, कच्चे वाले आम है पड़े हुए, और ये थोड़ी सी वो हो गई है, और ये है चीकू कच्चे हुए। तो ये दोनों चीज़ है मेरे यहाँ, मुझे इसको डालने हैं। तो बहुत लोगों ने कपड़े में बांध के रखने को कहा है और अंदर दबा के रखना है। तो मैं सोची थी कुछ और ले आएंगे, अब तो अभी नहीं लाए हैं। अब जब कभी लाएंगे तो मैं इसका बंदोबस्त कर देती हूँ, और फिर जब पकेगा तो फिर मैं बताऊँगी कैसा पका है और क्या करना है, क्योंकि अभी ये टोटली कच्चे हैं। तो बस मैं यही करूँगी, और इसको कपड़े में डाल के मैं रख दूँगी। तो चलिए मैं यही दिखा रही थी कि क्या लेकर आए। गाइस सब मेरे हस्बैंड ने मेरा कपड़ा डाला है, पूरा का पूरा A to Z। यहाँ पे जितना कपड़ा है, यहाँ देखिए सब कपड़े
अपने शर्ट वगैरह भी डाले हैं और ये सब कपड़े जितने हैं सब डाल के गए हैं आज। और अब बेटे को लेने जा रहे हैं और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, जैसे एक होती है ना गर्म हवा आनी, वो हो रही है। और यहाँ पे पंखा की आवाज़ की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है आजकल है, तो क्या करूँ, इसके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ, वही तेज़ बोल रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने बंद कर दिया है। और ये घर की कंडीशंस है, साफ़ सुथरी है, लेकिन अभी आएंगे तनुष तो देखिएगा क्या कंडीशन होगी मेरे घर की। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मेरे बेटे ने ना गुल्लक बनाया था, गुल्लक की इन द सेंस क्योंकि मैं लाना भूल जा रही थी, तो इन्होंने कहा कि तनुष ने ये डिब्बा लिया था मेरे से, तो मेरे पास ऐसे छोटे छोटे डिब्बे मिठाई के रह जाते हैं, तो इसने कहा कि चलो मम्मी इसको कट लगा दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है। जब कट लगाया तो मैंने किनारे से सेलो टेप लगा दिया कि इसको खोलना नहीं, अब इसको फिल करना है। मेरे पास में काफ़ी सिक्के थे तो वही डाल रहा था, तो बच्चों को ना सिखाना पड़ता है। बच्चे ने तनुष ने बोला मुझे कि मम्मा मुझे मतलब कि पैसे दे दो, मैं कैंटीन जाऊँगा। मैंने कहा कि नहीं, सेविंग करना है तब जाना है, सेविंग करो, फिर उससे कुछ चीज़ें खरीदो तो वो तुमको खुद ही मिलेगी। तो कह रहा है सेविंग करना है, तो वही पिगी बैंक देखा था कार्टून में, तो उसका लिए तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें दूध के दाम के दूध के कुछ पैसे मिल जाते हैं, 5-6 रुपये या 4 रुपये तक मिल जाते हैं, तो वो दूध के दाम रखता है। ऐसे वैसे पापा के पास सिक्के होते हैं, तो वो ले करके पूछ के मम्मी मैं गुल्लक में डाल दूँ या मुझे वो मिला हुआ वो डाल देता है। तो ऐसे बच्चे सीखते हैं। और आज मुझे मिला ही मिला है, तो आपको दिखाया है क्या क्या मिला और मैंने क्या क्या सीखा। आज दिन भर मुझे बस मिला ही मिला है, कभी चीकू, कभी आम, कभी मिठाई, कभी चिप्स, यही सब चीज़ें मिलती रह गई हैं। तो आज दिन भर तो मुझे मिला ही मिला है। और ये शाम को दोपहर का टाइम है, दोपहर के मतलब कि 3-4 बजे के बीच का टाइम है। तो ये मेरे हस्बैंड थोड़ा लेटे हुए हैं, उनको गर्मी लग रही है और मैं यहाँ बेटी का साथ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बेटी का काम कर रही हूँ, क्योंकि माँ को तो हर वक्त चलना है बच्चों के साथ, और किसी की वैल्यू रहे या ना रहे किसी के लिए, माँ के बच्चों के लिए तो माँ की वैल्यू रहती है। तो फिर वही फटाफट से मैं अपना काम कर रही हूँ और आराम से इसको देखिए ये पिगी बैंक दिखा रहा है मुझे, तो मैंने कहा कि ओके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।